हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेखा कुमारी आपको 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाने जा रही हूँ। ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी मैं आपको, उसके बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं उसका थोड़े से चैप्टर्स आपको बता दे रही हूँ क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, सिलेबस उतारना पूरा बाद में उतारेंगे, अभी केवल थोड़े से उतारे हैं। इसमें पहला चैप्टर आपका पर्यावरण, दूसरा है पृथ्वी के अंदर, तीसरा है पृथ्वी हमारी बदलती पृथ्वी, चौथा है वायु, जल और प्राकृतिक वनस्पति में एवं वन्य जीवन। मैंने इसमें ओनली 6 चैप्टर आपके उतारे। इसमें पहला चैप्टर आपका है ये पर्यावरण, ये मैं आज आपको टीच करूँगी। तो पर्यावरण, सबसे पहले हम ये देखेंगे पर्यावरण है क्या। पर्यावरण बच्चों हमारे जो आसपास का वातावरण होता है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। इसमें पर्यावरण जो है, जैसे हम देख रहे हैं हमारा जल है, पृथ्वी है, कुछ इसमें प्राकृतिक चीज़ें हैं, कुछ मानव निर्मित चीज़ें होती हैं। प्राकृतिक चीज़ों में जैसे कि आपका इसी में देखिए कोर्स में देखिए आपका जैसे पृथ्वी है, जल है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये सब प्राकृतिक, जो प्रकृति ने बनाया उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और जो मानव निर्मित पर्यावरण जैसे मकान है, स्मारक है, पार्क है आपका, और मकान, घर है, पेड़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मानव जो निर्मित करता है, मेज है, टेबल है, चेयर, ये सभी आपके मानव निर्मित पर्यावरण में आते हैं। तो हम पर्यावरण जो कि हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और पर्यावरण के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता बच्चों। इसलिए पर्यावरण हमारी गवर्नमेंट ने पहला चैप्टर वहाँ रखा पर्यावरण का, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पर्यावरण हमारा दूषित हो जा रहा है। तो पर्यावरण के बारे में जानना, पर्यावरण की नॉलेज लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाने जा रही थी, अभी आपको बताया मैंने आपका पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का मैं अर्थ बता रही हूँ आपको। तो पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, परि धन आवरण। जिसमें परि का मतलब है चारों तरफ से, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, अर्थात जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसे हम कहते हैं पर्यावरण। और इसमें सभी चीज़ें आती है, जैसे वायु है, पेड़ पौधे है, मकान है, उद्योग है, स्मारक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पर्यावरण में आती है जो हमसे रिलेटेड है, हमसे संबंधित है जो चीज़ें। तो इसके अब हम जो पर्यावरण का आप समझ गए हो कि बच्चों, अर्थ पर्यावरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो हमारा पर्यावरण है। जिसे हम बिल्कुल सब एकदम रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, हमारा पर्यावरण के बिना काम नहीं चल सकता। ये हमारा इसका महत्व। अब पर्यावरण के अब घटक पढ़ाएंगे हम आपको। पर्यावरण है, पर्यावरण आपको समझ में आ गया वो बच्चों, पर्यावरण का अर्थ। अब मैं आपको बताऊंगी पर्यावरण के घटक। तो अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी पर्यावरण के घटक कौन कौन से, पर्यावरण में जो घटक हैं वो कौन कौन है। तो इसमें 3 तरह के घटक होते हैं बच्चों, एक प्राकृतिक, मानव निर्मित, और तीसरा मानव। प्राकृतिक घटक हमारे वो हैं जो प्रकृति ने दिए हैं, जैसे वायुमंडल हमारा प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति ने दिया ऑलरेडी है। जलमंडल, जो जल है, जैसे समुद्र है, नदियां हैं, ये सब जलमंडल इसमें आएगा। स्थल मंडल, पृथ्वी पर जो हमारी प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति ने दी, जल हमारा प्रकृति ने दिया है। इस तरह से सजीव मंडल, जो भी जीवित प्राणी है, जीव जंतु हैं, मानव है, कीड़े मकोड़े, जानवर, सब इसमें सजीव मंडल में आते हैं। ये आपके होते हैं प्राकृतिक घटक, क्योंकि ये प्रकृति ने बनाए। दूसरा है आपका मानव निर्मित घटक। इसमें चूंकि जो वो चीज़ आएगी जो मनुष्य बनाता है, जैसे कि इमारतें मनुष्य ने बनाई हैं तो मानव निर्मित हुआ ये। पार्क मनुष्य बनाता है, चूँकि पार्क है, पुल है, सड़क है, और फर्नीचर है आपका, ये सब जो है आपका मानव निर्मित घटक में आता है। अच्छा, अब दूसरा आता है मानव से क्या, मानव भी पर्यावरण का एक अंग है विषय। तो मानव जो है पर्यावरण में हम पढ़ते हैं, मानव को भी पढ़ेंगे। मानव में सबसे पहले व्यक्ति आता है, उसके बाद व्यक्ति से, बहुत सारे व्यक्ति से मिलकर फिर व्यक्ति का एक परिवार बनता है, बहुत सारे परिवार से मिलकर फिर एक समुदाय बन जाता है बच्चों। समुदाय कहते हैं कई परिवारों के से मिलकर बनता है, फिर ये समुदाय बनता है। समुदाय के बाद बच्चे धर्म हमारा होता है, कई धर्म के लोग हैं हमारे, जैसे मुस्लिम है, हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है, तो इस तरह धर्म है। फिर और भी संगठन जैसे राजनीतिक, सामाजिक, बहुत सारे संगठन बन जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक, इस तरह से हमारे बहुत सारे संगठन बन जाते हैं। तो ये सब मानव पर्यावरण के घटक हैं। जब हम पर्यावरण को पढ़ेंगे तो हमें वायुमंडल को पढ़ना पड़ेगा, जलमंडल को भी पढ़ना पड़ेगा, स्थल मंडल को, सजीव मंडल को, मानव सभी चीज़ें, जैसे सड़क, पुल, पार्क, क्योंकि इन सभी से हम बंधे हुए हैं, सभी से रिलेटेड है हमारा पर्यावरण। बिना इनके हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो इसलिए हम पर्यावरण में शुद्धता लाने के लिए, पर्यावरण को समझने के लिए इसको पढ़ते हैं। आजकल आप देख रहे हैं बच्चों, पर्यावरण हमारा गंदा होता जा रहा है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहला चैप्टर क्या रखा है बच्चों, पर्यावरण।
ये चैप्टर इसलिए रखा गया कि पर्यावरण को बिना समझे हम पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बना सकते, और जब पर्यावरण हमारा स्वच्छ नहीं हुआ तो मानव जीवन ठीक से नहीं चलेगा, मानव जो है अस्वस्थ हो जाएगा, तो मानव जीवन खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं आप लोग बच्चों कोरोना वायरस के बारे में, तो क्या है ये गंदगी से फैला हुआ एक वायरस है। तो इसीलिए हम पर्यावरण के बारे में हमारे नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर पर्यावरण की हमें नॉलेज होगी तो हम पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ, अच्छा और सुंदर बना सकेंगे, जिससे हमारा जीवन, मानव जीवन स्वस्थ रह सके और मानव जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। हाँ बच्चों, अब मैं बताऊंगी आपको पारितंत्र किसे कहते हैं। पारितंत्र क्या है, जब हमने बताया कि पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे चारों तरफ जो हमें चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के बिना हम नहीं रह सकते। तो पर्यावरण के साथ जो मनुष्य का संबंध है, वो मनुष्य अपने संबंध बनाता है। जैसे पानी पी रहा है, पानी से लेके इस वायुमंडल से लेके वो सांस ले रहा है, उसको अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, जीवन उससे उसका जीवन चल रहा है, पानी पी रहा है या मकान में रह रहा है, जो भी उसका जो संबंध चलता है, समुदाय में जाके विभिन्न समुदाय में धार्मिक धर्म से संबंधित अपना व्यवहार करता है, उस तरह से आपका भोजन करता है, तो वो पेड़ पौधों से फल लेता है, जमीन से फसलें उगाता है। तो ये सब क्या है, उसका पारितंत्र है। और इसके जो संबंध चल रहा है उसके, जैसे जल से जल लेना, पानी पीना, भोजन किया उसने, रह रहा है मकान में, तो ये सारी चीज़ें जो पारितंत्र में आती है। इसका जो आपसी संबंध है, जो मनुष्य का जो हमारे पर्यावरण के साथ जो संबंध है, उस संबंध को ही हम पारितंत्र, ये चारों जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उन्हें हम कहते हैं पारितंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र इसी से रिलेटेड दूसरा शब्द है आपको बच्चों, एक तो पारितंत्र जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र। इससे पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि इससे जो भी हमारा जो पर्यावरण है उससे हमारा जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, वो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। बिना पारिस्थितिकी तंत्र के मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। पारिस्थितिकी तंत्र वो है जो कि पर्यावरण में है, और पर्यावरण के बिना हमारा जीवन नहीं। तो पर्यावरण और मनुष्य का आपसी जो संबंध है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और इस पर मनुष्य नहीं बल्कि जीव जंतु, जो भी जैविक और अजीब, जीव और अजीब का जो संबंध है आपस में, वो सब पारिस्थितिकी तंत्र में हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इस सबसे मिलकर बनाए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे मनुष्य के द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो पेड़ पौधे उससे बड़े होते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, उसे पेड़ पौधे ले रहे हैं, पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं उसे मनुष्य ले रहा है। तो इस तरह से दोनों पेड़ पौधे और मनुष्य दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हुए। ऐसे ही जीव जंतु हैं। जीव जंतु की बात करते हैं हम, तो जैसे समुद्र की फिश की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, तो मछली मनुष्य खाता है। और पानी है, वो पानी, ये मछली से भी मनुष्य कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम जो है जुड़े हुए हैं। मकान है, मकान में हम लोग रह रहे हैं, बिना मकान के हम लोग नहीं रह सकते, बिना भोजन के हम नहीं रह सकते, बिना पेड़ पौधों के हम सांस नहीं ले सकते, और बिना जल के हम रह नहीं सकते। तो ये जो हमारे आपसी संबंध है एक दूसरे से मिलने के, जिनके बिना हम नहीं रह सकते, इस आपसी जो संबंध का जो जाल फैला हुआ है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ये पारितंत्र के बिना हम नहीं रह सकते। यही इस चैप्टर का महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण बात है इसमें, कि पर्यावरण को हम समझें, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की, क्योंकि जो भी चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं उनकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा, और पर्यावरण को हमें समझना होगा, स्वच्छ करना होगा, अच्छा बनाना होगा। बच्चों मैंने भी आपको पारितंत्र के बारे में बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता रही हूँ इसकी, कि पारितंत्र वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ भौतिक और रासायनिक जो कारक है हमारे, जैसे भौतिक हमने बताया अपनी जल वायु, उसके साथ जो क्रिया करते हैं, आपस में जो संबंध स्थापित करते हैं, उसी को हम कहते हैं पारितंत्र। ये आपस में जो संबंध इनके होते हैं, बिना एक दूसरे से संबंध में पारितंत्र नहीं बनता। पारितंत्र का मतलब है जीवधारी, जैव अजैव सबका मिलकर क्रियाएं होना और ऊर्जा का स्थानांतरण होना, जिसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र आपको समझ में आ गया होगा बच्चे अच्छे से। पारितंत्र जो हमारे चारों तरफ फैले हुए पर्यावरण है, और जो हमारे जो संबंध चल रहे हैं पर्यावरण के साथ में, मनुष्य का, जीवधारी का और जैव अजैव का जो संबंध है, उन संबंधों के को हम कहते हैं पारितंत्र, यानी संबंधों के इस तंत्र को कहते हैं पारितंत्र। तो ये बच्चों इस डेफिनेशन को आप उतार लेंगे। हाँ बच्चों, अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, तो जो मैंने अभी आपको समझाया उसी को आप होमवर्क में करेंगे। पर्यावरण किसे कहते हैं, पारितंत्र क्या है, और पर्यावरण के घटक बताइए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, इसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।